मैंने मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने ये बताया था भाई ब्राउन फैमिलीज में कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो कि वो एक एक चाइल्ड फेस करता है। तो आज की वीडियो में बात करें कि भाई अगर तुम ब्राउन फैमिली में रह रहे हो तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको तुम करके अपने मम्मी पापा को बना सकते हो कि भाई हमें ये करना है वो करना है। और मैं तुम्हें थोड़ी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि भाई तुम्हारा अंदर एक आग सी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर एक वो आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी कि भाई फैमिली को अप्रोच कर देना चाहिए कि हमें ये करना है, स्टार्टअप करना है, जो भी अतरंगे सतरंगी चीज़ें हैं वो करना है। तो शुरू करते हैं। जो भी बच्चा ब्राउन फैमिली में होता है पैदा, वो बेचारा बचपन से लेके तो अभी तक मैनेज कर रहा होता है। जैसे भाई मैं अपना बताऊँ ना, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे मैं जिस रूम में वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास इससे प्यारा वाला एक रूम है जो कि मेरा रूम है, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक छोड़ो, फैमिली वाले हैं। वो हॉल हॉल के साइड में है वो रूम। तो फैमिली कोई गेट बजा रहा है और तुमने कोई मेरा पुराना सब्सक्राइबर होगा, उसको पता होगा कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ भाई 10-10 बार लोग गेट खोल देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पता है तो मैं एक बार बताती हूँ। अगर तुम ब्राउन फैमिली में पैदा हुआ ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ढीठ बनना पड़ेगा। ढीठ कैसे बनना पड़ेगा कि भाई तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना है, फिर चाहे तुम्हें कैसे भी करना पड़े। तुम्हें बहुत ज़्यादा मैनेज करना भी आना आना चाहिए। और जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाती थी ना, मैं धूप में मुझे वीडियो बनाना पड़ता था छत पे जाके, क्योंकि भाई पहले यहाँ पे कोई बैठा है, वहाँ पे कोई बैठा है, यही चलता रहता था। मतलब तुम लोग समझ पा रहे होगे भी। वो चीज़ें भाई अपनी जीवन में सीख लो कि भाई तुम अगर ब्राउन फैमिली में हो, इंडियन पेरेंट्स हैं तुम्हारे, तुम्हें बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा ढीठ बनना पड़ेगा अगर तुम्हारा कुछ और सपना है, कुछ और है। अब जैसे कि भाई यूट्यूब चैनल के बारे में पापा को नहीं पता है, ठीक है। अब जब पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है वो मना कर दें क्योंकि उन्हें नहीं समझ आती इतनी सारी चीज़ें। क्या मालूम समझ जाए भाई। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा अगर देखें तो नहीं समझेंगे वो कि यार ये क्या है, क्यों कर रहा है, सारी चीज़ें। तो ढीठ बनना मुझे पड़ेगा कि भाई मुझे अपने पापा को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे अपने ज़िद पे अड़े रहना पड़ेगा कि मुझे यही करना है, मुझे करने दो, ऐसे करके बोलना पड़ेगा। जब तक तुम अपने जो भी तुम्हारा भाई सपना बोल लो, कोई भी ऐसी चीज़ बोल लो जिस पर तुम काम कर रहे हो, उस पर तुम अड़ियल नहीं बन जाओगे ना, वो चीज़ तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और भाई ये इंडिया है यार, भाई ये इंडिया है, ये फॉरेन नहीं है कि तुम्हें हर एक्टिविटी में बच्चा पेरेंट्स खुद ही डाल दे, तुम्हारे बिना बोले बिना कुछ करें। करना पड़ता है। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने एक बास्केटबॉल का स्टेडियम ज्वाइन किया था। तो उस मतलब मैंने बास्केटबॉल के बारे में नहीं बोला था, मैंने बोला था पापा मेरे को जिम ज्वाइन करना है। तो उन्होंने बोला जिम जाकर क्या करोगे, हाइट रुक जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ हाइट रुक जाएगी। अभी तो खैर मैंने इतनी जिद नहीं करी कि चलो ठीक है थोड़े टाइम बाद कर लेंगे, अभी इतना कुछ वो भी नहीं था। मेन मेरा जो चीज़ थी वो ये थी कि भाई मैं घर में बैठ बैठ के मुझे अजीब सी एंजाइटी और अजीब से घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने बोला मेरे को जिम ज्वाइन करना है। अब जिम का नहीं बोला तो मैंने बास्केटबॉल, ठीक है चलो वो भी एक स्पोर्ट्स, कुछ तो मतलब होगा ना लाइफ में। तो मतलब इतना ज़्यादा मैनेज किया है ना शुरू से लेके अभी तक। पर आने वाले टाइम में अपने साथ ये करना भाई, तुम लोग भी मैनेज कर रहे होगे, ये करना कि भाई थोड़े टाइम बाद जब बड़े हो जाओ ना, 20 के हो जाओ ना, उसके बाद बोलना शुरू करो कि भाई हमें जिम ही जाना है, हमें यही करना है। अपने पेरेंट्स को मनवाओ थोड़ा सा। जब तुम पता है कमाने लगोगे ना, तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा ना कि तुम थोड़ा कमा रहे हो, तो वो भी तुम्हें चीज़ करने देंगे। और पता है अपने पापा के सामने कभी बेवकूफ़ हरकतें मत किया करो। बेवकूफ़ हरकतें कैसे कि उनका भरोसा उड़ जाए। कैसे मतलब जैसे तुम कुछ ड्राइव कर रहे हो उनके सामने, कार वार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो ढंग से चलाओ, तमीज़ से। मतलब उनके दिमाग में उनको भरोसा दिलवा दो कि भाई तुम हाँ प्रिपेयर हो रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, तुम प्रिपेयर हो रहे हो अकेले रहने के लिए, तुम प्रिपेयर हो रहे हो कि हाँ तुम अकेले ट्रिप्स प्लान कर लो, तुम प्रिपेयर हो रहे हो कि भाई तुम अगर उन्होंने तुम्हें 500 रुपये दिए हैं तो तुम ढंग से सामान लेके आ रहे हो, बाकी रिटर्न पैसे पूरे वापस करें, फटा नोट नहीं लेकर आए, ये सारी चीज़ें। ये जब उनको समझ में आने लगेगा ना, तो तुम थोड़ा वो तुम्हें ढील दे देंगे कि जा चले जा। वैसे तुम लड़कों को तो बहुत ढील मिलती है भाई, हम तो पागल हो जाते हैं यार। लड़कियों से पूछना कभी अपनी फीमेल फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पूछना। मोस्ट ऑफ द लड़कियां डिप्रेस इसलिए रहती हैं, परेशान इसलिए रहती हैं क्योंकि भाई फैमिली वाले ऐसे बांध बांध के गाय भैंसों जैसे रखते हैं, समझ रहे हो। पर अभी चीज़ें सही हो रही हैं, लड़कियां उठ रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। पर भाई ब्राउन फैमिली तो ब्राउन फैमिली होती है, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो हम लोग को थोड़ी ढील मिल गई, हम लोग को उतनी भी नहीं मिली है, उसके लिए भी लड़ रहे हैं। तो कोई भी अभी लड़का वीडियो देख रहा है ना भाई,
हाँ, तुम्हारी हालत सही है, फिर भी अभी हमारी हालत उतनी ज़्यादा नहीं है अभी सही। तो तुम फिर भी अभी एक सेफ जोन में हो, तुम एक सेफ साइड में हो, सही हो तुम अभी। इतना तुम्हें नहीं पकड़ रहा है, तुम्हें गाड़ी दे रहे, सारी चीज़ें दे देते हैं। दिक्कत तो मेन परेशानी तो हमारी है। फिर भी मैं बता रही हूँ, आने वाले टाइम में कोई भी अभी लड़का वीडियो देख रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मेल है, तो मैं ये बता रही हूँ, आने वाले टाइम में ब्राउन फैमिली किसी चीज़ के लिए मना करेगी तो वो है शायद तुम जब कोई स्टार्टअप के बारे में सोचो, तुम ये बोलो कि भाई हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें कुछ अपना और करना है, सारी चीज़ें करो। तो भाई मतलब मैं ये बोल रही थी कि यार, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी आने वाले टाइम में जब तुम स्टार्टअप कुछ करो, सारी चीज़ें करो, तो भाई अपने पापा से एक बात ये बोलना कि यार देखो, आपने स्कूल टाइम में जो बोला वो किया, कॉलेज टाइम में जो बोला वो किया, अब मुझे कुछ अपना कर लेने दो। मतलब तुम्हें थोड़ा सा भाई, अगर तुम सच में दिल से कुछ करना चाहते हो ना यार, ये शाम के टाइम इतने क्यों आ जाते हैं? मतलब भाई तुम अगर सच में दिल से चाहते हो ना तो वो चीज़ निकलेगी। अब जैसे भाई कोई मेरे से बोल दे अभी कि ये मैं तुम अपना यूट्यूब चैनल मत बनाओ, तो भाई वो मेरे दिल में इतना मतलब ऐसा लगा है ना कि यार थोड़ा इसी में अब देखना है, इसी में करियर बनाना है, क्योंकि सही चल रहा है सब। तो अंदर से वो चीज़ निकलेगी। इमोशनल हो जाते हैं बोलते बोलते कि यार प्लीज़ कर लेने दो, कर लेने दो। वो इंसान मान भी जाता है, तुम्हारे पापा ही हैं, कोई वो नहीं है, बाहर के इंसान नहीं है, मान जाते हैं वो। इसलिए थोड़ा सा मतलब ये बोलना कि यार इतने सालों से आप लोगों की सुन ली, सब कर लिया, थोड़ा हमको हमारा भी करने दो ना। और हम कौन सा कुछ गंदा काम में कर रहे हो, कौन सा तुम ड्रग्स बेच रहे हो, कौन सा तुम इलीगल काम में फंस रहे हो, कुछ कर रहे हो, है ना? तो यही बात है, बोल देना उनसे, वो बिल्कुल कंसिडर करेंगे तुम्हारी बात को। और अब बात ये करते हैं कि भाई ब्राउन फैमिली में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है प्राइवेसी वाली दिक्कत, कि भाई प्राइवेसी ही नहीं मिलती। तो एक बात ये सुनो मेरी, देखो, घर वाले अगर रात में देर तक जगते हैं, 1-1 2-2 बजे सो रहे हैं, तुम जल्दी सो जाओ इज्जत में, 6 से 5-6 बजे उठ जाओ, अपना काम करो। अगर घर वाले सुबह जल्दी उठ रहा है तो तुम रात में अपना काम करो, ये सारी चीज़ें करो। और थोड़ा सा एक चीज़ ये सीख लो भाई, लड़ना पड़ेगा यार थोड़ा सा। ऐसे तुम्हें मुफ्त में नहीं मिल जाएगा कि ले भाई ले ले, फ्रीडम ले ले, तू तुझे जो करना वो ले ले। बहुत कम लोग अच्छे पेरेंट्स होते हैं। नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो अपने आप को मजबूत बनाओ भाई। रो रो के नहीं बैठना है। किसी किसी के तो पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, या किसी किसी के भाई पेरेंट्स तो कुछ भी नहीं करते हैं। तुम्हें भाई हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। कितने सारे लोगों की वीडियो आती है, प्रेमानंद जी की वीडियो आ रही है, सारी चीज़ आ रही है, सब बोलते हैं भाई लड़ना पड़ेगा, कुछ तो करो, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। सच बता रही हूँ, जब एक बहुत बड़ी गंदी सिचुएशन में अपन फंस जाते हैं, फिर अपन उसे जब फाइट करके जब वो चीज़ लेते हैं ना, तो वो चीज़ इतनी प्यारी लगती है भाई। मैंने सच में ही करके देखा है कि बहुत ज़्यादा तरसे तरसे तरसे, फिर वो चीज़ के लिए जब अपने को मिली वो चीज़, इतना लड़ने के बाद जब अपने को वो मिली वो चीज़, तो बहुत मज़ा आया, वो वर्थ इट हुआ भाई। यही बात है। एक्सक्यूज़ तुम 10 दे दोगे, हमारा घर छोटा है, हमारे घर के पीछे भाई ईंट लगी है, हमारे घर में बिजली नहीं है, हमारे घर में भूकंप आ रहा है, हमारा घर हिमालय में है, ये वो 10 चीज़ें हैं, पापा नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, तो भाई क्या क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे दिन रात? नहीं मान रहे क्या, फिर आगे क्या? अब क्या मतलब, अब क्या नहीं मान रहे तो मनवाओ। नहीं, नहीं कुछ करने दे रहा है तो करवाना पड़ेगा। नहीं कुछ करने दे रहा है तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। मैंने जैसे नहीं कि तुम हट गए, पीछे हट गए, मैंने जैसे कि तुम्हें समझाना पड़ेगा। तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे। पुरानी चीज़ें निकाल के देख लो, एम एस धोनी के पापा नहीं माने, विराट कोहली का कुछ नहीं हुआ होगा, इसका कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ, फिर भी बन गए वो लोग। लड़े क्योंकि वो लोग उस चीज़ के लिए। सिंपल बात है, लड़ाई करो किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ मिल जाएगी। दिल से लड़ाई करो, मिलेगी वो चीज़। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा रूल चल रहा है शुरू से लेकर अभी तक। तुम्हारे साथ भी यही होगा, लड़ना पड़ेगा, मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं ब्रो, क्योंकि पता है आज क्या हुआ, आज रात हो गई है, सुबह से कल दिवाली, हैप्पी दिवाली सभी का, ठीक है? तो हाँ, सुबह से भाई काम में लगे रहे, ये वो सारी चीज़ करी, अभी जाके टाइम मिला वीडियो बनाने का। ऊपर से भी आधा घंटा तो इसी में वेस्ट हो गया, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, फिर अभी जाके वीडियो बनाई। कर रहे हैं ना भाई, हम भी मैनेज कर रहे हैं। सबको करना पड़ेगा और सबको आगे चल के मिल जाएगा चीज़ें भाई। भरोसा रखो खुद पे, ठीक है? ऊपर वाले पे भरोसा रखो भाई, सब मिल जाएगा तुम, ओके? ध्यान रखो, अगली वीडियो में मिलते, ओके? टेंशन नहीं लेने का।